प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का विषय कक्षा 10 का सोशल साइंस का पेपर नंबर डी, जो क्लास के अंदर हम जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार। तो डी पार्ट जो है सोशल साइंस का, हरियाणा बोर्ड की साइड से आपको जो हम पेपर करवा रहे हैं उसका डी पार्ट जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आगे निकट भविष्य में जब भी हमारी क्लास चले तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए ज़रूरी बनता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, तो सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास लगा सकें। तो सभी बच्चे ध्यान से, जो आपका डी पेपर है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो हम 1 बाई 1 करके एक एक क्वेश्चन है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, उसको हम जो है सोल्व करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएं और सभी अपनी अपनी जो हाजिरी है वो कमेंट के माध्यम से लगा दें। मैं देख पा रहा हूँ कौन बच्चा ऑनलाइन आया है, तो एक अपने नाम से कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें और सभी बच्चे लाइव आ जाएं। तो चलिए, देख पा रहा हूँ मैं जो भी बच्चे आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे, मैं समझ जाऊंगा। और कोई भी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन से दोबारा पूछना है तो आप कमेंट में उसका नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट पहला क्वेश्चन, ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो कमाटामारू, इसके बारे में हम क्लास के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हैं। कमाटामारू जो क्या था, वो एक समुद्री जहाज से संबंध रखने वाला विषय है। छोटा सा प्रश्न है, बहुत बार इसके बारे में क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था, संपादित होता था, वो उसकी भाषा यानी उसकी लैंग्वेज कौन सी थी? इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। मराठी भाषा में सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो संपादित अखबार है वो केसरी, जो कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी। तो दूसरे का उत्तर आएगा बच्चे मराठी। चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत। निष्कासन का मतलब क्या होता है बच्चे? बाहर जाना, यानी ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी या विदेशी जो भी राजा थे, उन्होंने भारत का जो धन है उसको लूटने का काम किया, हमारे देश से बाहर ले जाने का काम किया, और बाहर ले जाने की प्रक्रिया को निष्कासन बोलते हैं। और इस विषय में अपना जो सिद्धांत या जो विचार दिया था वो थे दादा भाई नारोजी। आगे दे रखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यानी धन के स्ट्रक्चर से, आय व्यय के स्ट्रक्चर से लिया जाता है। तो धन से जुड़ी जो पुस्तक थी, यानी धन की क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो इसका जो उत्तर आएगा बच्चे वो रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो आपके 4 वेद हैं, सोमवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद जो है हम कई बार कर चुके हैं, वो है आपका ऋग्वेद। आगे चलिए, उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मोहनजोदड़ो है उसके अंदर है, उसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि वो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, इसकी 7 परतें भी मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस प्रांत में स्थित था? अगर प्रांत की बात आती है तो प्रांत के अंदर हमें बताना है कि वो कौन से प्रांत में, राज्य में स्थित था। तो उसके लिए उत्तर आएगा बच्चे सिंध प्रांत में स्थित था। आगे दे रखा है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? यानी भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है बच्चे? भूमि का नुकसान, यानी भूमि का अपरदन। तो उसके अंदर हमने बताया है कि जो पशुचारण, वहाँ के लोग जो हैं वो पशुचारण यानी पशुपालन के ऊपर ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, पशु ज़्यादा चराते हैं जिसके कारण भूमि का नुकसान हुआ है। इसका उत्तर आएगा भूमि निम्नीकरण का अति पशुचारण। आगे देखिए नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है?
कच्चे माल के आधार पर मैं आपको उद्योगों का वर्गीकरण कर चुका हूँ बेटा। एक कृषि आधारित किए हमने, खनिज आधारित किए हैं, लेकिन एक सीमेंट उद्योग ऐसा उद्योग है जिसको चूने का पत्थर जो है इसके अंदर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या है बच्चे? चूने का पत्थर, उसको पीस करके सीमेंट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ये सारे बच्चे जानते भी हैं। सुनहरा रेशा, ये जो सुनहरा रेशा है ये जूट की खेती के बारे में, जूट को साफ करने की विधि के बारे में और जूट उद्योग के बारे में मैंने क्लास के अंदर बहुत बार डिस्कस किया है। तो सुनहरा रेशा जो है वो जूट को बोला जाता है। आगे दे रखा है, बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? ये कहता है बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? तो इसके लिए हमने पढ़ा है बेटा 59%। नमस्कार, सभी बच्चे लाइव आए बेटा, सभी बच्चे लाइव आए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखें। हाँ, कमेंट में चेक कर रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन का आप नंबर लिखें। तो इसका जो उत्तर आएगा बेटा 59% आएगा। जो कौन सी? बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग, ये जगह का नाम है, वेलोनिया में रहता है। तो इसके लिए हमने बार बार पढ़ा है बेटा 59%। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? इसके लिए हमने क्लास के अंदर भी बहुत बार डिस्कस किया बच्चे। एक हमने सीनली पढ़ा है, एक हमने श्रीलंकाई तमिल पढ़ा है, एक भारतीय तमिल पढ़ा है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बहुसंख्यक के अंदर, ज्यादा संख्या के अंदर जो लोग हैं वो है सीनली भाषा के या सीनली भाषी जो लोग हैं उसके अंदर कहाँ? श्रीलंका में बहुसंख्यक में, यानी संख्या में इनकी क्या है बेटा? इनकी संख्या ज्यादा है। इसके लिए हमने ये विवाद भी पढ़ा था, भारतीय तमिल लगाव महसूस क्यों कर रहे थे? किसके कारण बेटा? सिंहलियों के कारण। तो प्रमुख जो भाषा है सिंहली है और बहुसंख्यक में भी कौन है? सिंहली है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? संचार, पुलिस, प्रतिरक्षा, मुद्रा। यानी संघ सूची कौन सी होती है बेटा? जो विषय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो ये सारे केंद्र सरकार के बेटा। मुद्रा भी है, प्रतिरक्षा भी, डिफेंस मैंने आपको बताया था, संचार व्यवस्था भी किसके अंदर आती है? संघ सूची के अंदर। लेकिन पुलिस एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंदर आता है, तो इसका उत्तर आएगा पुलिस। पुलिस जो है वो संघ सूची के अंदर शामिल नहीं है। चलिए आगे, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? विकेंद्रीकरण, जैसे मैंने आपको प्रश्न बताया बेटा 1992 से पहले और 1992 के बाद में, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण या 3 स्तरीय जो व्यवस्था थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, वो कब बेटा स्टार्ट हुई है? 1992 में। इसके लिए हमने प्रश्न भी बहुत बार किया है कि 1992 से पहले और 1992 के शासन में बदलाव के आप जो है अंतर बताओ। तो इसका उत्तर आएगा 1992। आगे देखिए, चलिए 14th क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? पितृ प्रधान है, यानी पुरुषों की ज्यादा महत्व दिया जाता है, मातृ प्रधान है या स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, या पितृ और मातृ दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो हम बार बार पढ़ते हैं बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन हर कोड के अंदर आता है। इसके अंदर पितृ प्रधान, इसका क्या आएगा बच्चे? उत्तर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? ऑप्शन के अंदर बहुत बार पढ़ा है 79.8%, यानी 79.8% जो है 2011 की जनगणना में हिंदुओं को मापा गया है, हिंदुओं का जो आंकलन किया गया उसके अंदर हिंदुओं का जो प्रतिशत था वो 79.8% था। आगे बात करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? इसके लिए आएगा बेटा आपका 1982। तेलुगु देशम एक जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जो इसका जो गठन था वो 1982 में। चलिए आगे, वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था?
अब हमें बात करनी है बेटा मानव विकास सूचकांक के बारे में। ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, योग्यता का स्तर मापा जाता है। तो उसके अंदर अगर ये कहता है कि भारत में मानव विकास सूचकांक में स्थान, भारत का कौन सा स्थान था, तो उसके अंदर हमने उत्तर में पढ़ा है बेटा 130वां स्थान था। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीय क्षेत्र से नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है बेटा, उद्योग आते हैं, मधुमक्खी पालन, टोकरी बुनना, दर्जी, जो भी दिया सिलाई कारखाने में श्रमिक, ये सारे बेटा कारखानों से संबंधित हैं। और मधुमक्खी एक कृषि से जोड़ के ले सकते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र से ले सकते हैं। तो इसमें केवल मधुमक्खी एक ऐसी चीज है जो द्वितीय क्षेत्र की क्रिया का उदाहरण नहीं है। ये कौन सी क्षेत्र की का है बेटा, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। उसके बाद में चलिए 20वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। वैश्वीकरण वाला पाठ आपको मैंने करवाया है बच्चे। तो वैश्वीकरण क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा होना। और ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब सफल हो पाई, जब कौन सी प्रक्रिया लागू हुई, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है जो व्यापार के ऊपर जो बैरिकेड्स होते हैं बेटा, जो अवरोध होते हैं उनको दूर कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा उदारीकरण। आगे देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताएं। ये आगे के जो क्वेश्चन है बच्चे वो एक एक नंबर में आ गए हैं। तो आज हमने जो आपको 20 क्वेश्चन जो एक एक अंक के आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई भी चीज़ अगर आप इसके अंदर समझ नहीं पा रहे हो तो आप जो है कमेंट में इसको कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे इनके उत्तर पूछ सकते हो। बाकी के जो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हमने क्लास के अंदर 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर इनसे कोई भी परेशानी आती है तो आप कक्षा में भी पूछ सकते हो, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हो क्वेश्चन का नंबर, उसको मैं समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। तो आपके 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, वो मैंने उम्मीद करूंगा आप अच्छी प्रकार से समझ गए हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल करके उस प्रश्न के बारे में फिर से आप पूछ सकते हो। इसकी दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात दूसरी वीडियो में करेंगे। तो पहले ये जो आपने मल्टीपल जो क्वेश्चन किए हैं, बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न किए हैं, उनमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज मेरी पहली क्लास थी, छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो हम लगातार ये क्लासें जो है हमारी संचालित करेंगे। तो आज आपका ये डेमो रहेगा और आपका मैं रिस्पॉन्स चेक करूँगा। आपका जिस प्रकार का रिस्पॉन्स है तो उसके हिसाब से आगे भी निकट भविष्य में मैं क्लासें लगाता रहूँगा। थैंक यू।